तो हाय गाइस, दिस इज नाशिद और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंच ओपन, मेंस फ्रेंच ओपन के फाइनल के बारे में। और कैस्पर रूड है, राफेल नडाल है। राफेल नडाल तो बेसिकली मतलब कुछ भी कीजिए, लास्ट जब से टेनिस देखना स्टार्ट किया है, फ्रेंच ओपन और राफेल नडाल, इट्स लाइक मतलब राफेल नडाल का टाइटल होना चाहिए कि ऐसे भी उसके नाम पर अब स्टेडियम भी बन चुका है। और लेकिन राफेल आई डोंट नो, लेकिन दैट इज लाइक उसका 14th उसके पास मौका होगा इस बार जीतने का। टाइटल 13 बार जीत चुका है, सबको पता है ये बात। लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे वो पहुंचा फाइनल में। और कैस्पर रूड के साथ मैच है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो लोअर नीचे वाले ड्रॉ में था, तो हम वहां से उस फाइनलिस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तीस्तीपास को। लेकिन तीस्तीपास को किसने हराया? होलगरून ने, जो नॉर्वे का है। नॉर्वे का आपको कैस्पर रूड भी है, और इन दोनों के बीच में, होलगरून और कैस्पर रूड के बीच में मतलब आप लोगों ने देखा होगा मैच, तो मतलब थोड़ा क्या कह सकते हैं उसको, एग्रो टाइप का मतलब चल रहा था बीच में। बिकॉज कैस्पर रूड जो है उसको अब बोला जाता है, कुछ इस साल नहीं बोला जाता, मतलब इस साल उतना अच्छा उसका क्ले कोर्ट में परफॉर्मेंस, क्ले कोर्ट सीजन में परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन पिछले साल उसको बोला जा रहा था कि ही कैन बी आ नेक्स्ट राफेल नडाल, लाइक स्पेशली ऑन क्ले, ठीक है। और इस बार अल्कराज का स्टॉर्म आया, तो उसके बाद से फिर आई डोंट नो, कैस्पर रूड को सब भूल गए। लेकिन कैस्पर रूड पहुंचा है फाइनल में। होलगरून के बारे में मैच कर रहे थे आगे, एग्रो वैग्रो। लेकिन सबसे पहले चलिए अभी देख लेते हैं कैस्पर रूड का मैच किसके साथ था। चिलिच के साथ मैच था, और हमको ऐसा लगा ना कि उस मैच में कैस्पर रूड का बैकहैंड उतना अच्छे से नहीं काम कर रहा था। और खास करके फर्स्ट सेट में चिलिच इज अ वेरी कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ प्लेयर। सबको जानते हैं कि अगर वो कॉन्फिडेंट है तो ही विल गो फॉर अ शॉट। और इतना अच्छा उसका फोरहैंड काम करता है, कितना क्लीन स्ट्राइक है कि बहुत कम प्लेयर्स उसको डिफेंड कर पाएंगे जब वो क्लीन और कॉन्फिडेंटली खेल रहा है। लेकिन जितना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंटली अच्छा खेलता है, हल्का सा भी उसको कॉन्फिडेंट में थोड़ा सा भी लैक आता है, या मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है उसके दिमाग में, तो चिलिच इज लाइक पैर उसका मतलब पैर थोड़ा वो बाउंस ज़्यादा करने लगता है, पैर उसका आगे पीछे होने लगता है। या मतलब इस मैच में उसने कितना ज़्यादा ओवरहेड मिस किया है, आप जाकर देखिए स्टैटिस्टिक्स। मैंने कुछ देर देखा, मतलब कि बहुत ज़्यादा हमको लगता है कि 7-8 सिंपल ओवरहेड उसने मिस की है इस मैच में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पर, काफ़ी आसान बेसिकली नेट पर था, और उसने एक लॉन्ग कर दिया। हमको शायद वो ब्रेक पॉइंट पे था या क्या था, लेकिन तब भी कैस्पर रूड उतना अच्छा नहीं खेल रहा था। लग रहा था कि ही इज एन ओपोनेंट। और चिलिच फर्स्ट आपको सेट के बाद लग रहा था कि ही इज गोइंग टू अ फाइनल। लेकिन हमको पूरा मैच देखने के बाद, उसके बाद से सोचने के बाद ये लगा कि थर्ड फोर्थ में चिलिच का एज पता चलने लगा था, और कितना ज़्यादा उसको पसीना आ रहा था। ये पसीने की बात अगर आप देखिएगा तो राफेल नडाल भी काफ़ी ज़्यादा पूरे स्वेट में सोक्ड था। इस वजह से उस मैच के बारे में बात करेंगे, लेकिन उस वजह से हमको ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस चिलिच की भी और परफॉर्मेंस राफेल नडाल की भी उतनी अच्छी नहीं रही सेमीफाइनल में। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि किस्मत से राफेल नडाल पहुंचा है फाइनल में। भले वो फर्स्ट सेट जीत गया था, लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं, जिस तरीके से फर्स्ट सेट और सेकंड सेट कंप्लीट भी नहीं हुआ था, और मैच कितना था, 3 घंटा 20 मिनट 15 मिनट, आप सोच लीजिए 2 सेट कंप्लीट नहीं हुआ था, और मैच था +3 आवर्स। आई डोंट नो, लोग ऐसा बोल रहे थे कि अगर ये 5 सेट मैच गया, जो हमको ऐसा लग रहा था कि ज़्वेरेव जिस तरीके से खेल रहा था, माय गॉड, मतलब ही वाज प्लेइंग लाइक अ नीटो एटीपी फाइनल्स में जो वो जीता था उस साल जोकोविक को हरा के, वो लेवल का खेल रहा था। वो जो उसका अच्छा सरफेस है आपको कोर्ट, हार्ड कोर्ट, उस तरीके से वो खेल रहा था। उसका बैकहैंड इतना अच्छा था, उसका मतलब आई थिंक बेस लाइन पे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था राफेल नडाल को ज़्वेरेव। और क्या बोले, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लग रहा था। और राफेल नडाल, और मतलब एक तरीके से वियर्ड राफेल नडाल के लिए ये वाला मैच था। पहला बात कि हमको ऐसा लग रहा है कंडीशन की वजह से, दूसरा बात की कंडीशन की वजह से वो सर्व भी होल्ड नहीं कर पा रहा था। आप कभी देखिएगा नहीं ऐसा मैच कि जिसमें राफेल नडाल को इतना टफ हो रहा है होल्ड करना सर्व। आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है। और ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं कि कैस्पर रूड कैसे पहुंचा। हमको तो थोड़ी सी ये बात करनी है, इस क्ले कोर्ट में, मतलब क्ले कोर्ट सीजन में जिस तरीके से पिछले क्ले कोर्ट सीजन में परफॉर्म किया था कैस्पर रूड ने, इस बार उसने मतलब मॉन्टी कार्लो में दिमित्रोव से हार गया। मतलब आप जानते हैं दिमित्रोव से
इस तरीके का प्लेयर तो नहीं आता है। दिमित्रोव टॉप 30 टॉप 40 को हरा देता है, लेकिन टॉप 10 और जब बहुत बड़े प्लेयर्स या बहुत इनफॉर्म टाइप के प्लेयर्स, और खास करके कैस्पर रूड का फेवरेट ये सीजन भी है ऑफ द ईयर, और क्ले कोर्ट उसका फेवरेट भी है, और मतलब कि अच्छा परफॉर्म भी करता है। अब हमको अभी लगता है ऐसा कि कैस्पर रूड जो है वो और भी सरफेस पे अच्छा खेलेगा। आई डोंट नो अबाउट द ग्रास येट, लेकिन हार्ड कोर्ट पे अच्छा खेले। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइमिंग उसको चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए उसको फोरहैंड जनरेट मतलब उसको करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्विंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन जो उसको बैक लिफ्ट या मतलब जो पीछे ले जाना होता है फॉर ये मतलब राफेल नडाल काइंड ऑफ फोरहैंड इन राइटी। और ऐसा क्यों है आई डोंट नो। मतलब पहला उस ये बताता है कि वो उससे इम्प्रेस्ड था राफेल नडाल से, और दूसरी बात ये भी है कि मतलब एक तरीके से टीचर रह चुका है राफेल नडाल। उसके आपको उसके क्या बोलिएगा, उसके एकेडमी में एक स्टूडेंट था और स्टूडेंट है, वहीं पर वो ट्रेन करता है, और राफेल नडाल की वो एकेडमी है। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं, या ऐसा है भी नहीं कि राफेल नडाल इज़ अ कोच, लेकिन तब भी वो उसकी एकेडमी है, तो सब जो उनके वहाँ प्लेयर्स खेलते हैं उनको जाकर टिप्स देता है, बताता है। तो बहुत ज़्यादा हमेशा ऐसा सीजन में होता है कि राफेल नडाल और कैस्पर रूड दोनों कोई साथ में मतलब ट्रेन कर रहे हैं ज़्यादातर। खास करके क्ले पर हम लोगों को पता है कि कैस्पर रूड कितना अच्छा पिछले साल खेला था, उसके पिछले साल खेला था, इस साल उतना अच्छा नहीं, लेकिन तब भी ये दोनों बहुत ज़्यादा साथ में प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि कैस्पर रूड को पता नहीं है कि राफेल नडाल कैसे खेलता है, क्या कमज़ोरी है और क्या उसकी अच्छाई क्या है, मतलब बेस्ट इन ऑन क्ले। और मॉन्टी कार्लो में मतलब थर्ड राउंड में हार गया आपको राउंड ऑफ 16 में दिमित्रोव से। बार्सिलोना में जो शायद पिछले साल जीता था आपको पाब्लो कैरेनो बूस्टा से हार गया। सेकंड सीड था कैस्पर रूड, तब भी आपको क्वार्टर फाइनल में हारा। उसके बाद से बारावीन में आपको जिक्शाप्स के साथ हारा, मतलब आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, लेकिन क्वार्टर फाइनल में हारा। मैड्रिड में भी आपको फर्स्ट ही राउंड में हार गया, मतलब राउंड ऑफ 32 में, क्योंकि ऐसा तो राउंड ऑफ 30 क्यों खेलता है, क्योंकि वो 5th सीड था। इटालियन ओपन में आपको सेमीफाइनल में जोकोविक के साथ हारा, तो जिनीवा में जीता। तो एक तरीके से पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इस साल मतलब इटालियन ओपन में आपको रोम में नोवाक जोकोविक के साथ सेमीफाइनल में हारा और जिनीवा जीता। जिनीवा में उतना अच्छा ड्रॉ नहीं था और सोजा को उसने हराया था फाइनल में, उसके वजह से फ्रेंच ओपन में फाइनल में है। तो इस तरीके का मतलब क्ले कोर्ट रहा आपको कैस्पर रूड का। और राफेल नडाल की अगर बात करें तो नोवाक जोकोविक को हराया, और मतलब नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था। मतलब बहुत सारे अगर आप बात कीजिएगा या मतलब सोचिएगा उसके मैच के बारे में, तो नोवाक जोकोविक वॉज प्लेइंग गुड, मतलब ऐसा नहीं सेकंड सेट में, लेकिन थर्ड और फोर्थ सेट में दोनों का काफ़ी अच्छा था। लेकिन राफेल नडाल का जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था, मतलब हमको ऐसा लग रहा था ना उसको देख करके, ये बहुत ज़्यादा हमको ऐसा लग रहा था नोवाक जोकोविक के साथ मैच हो रहा था तो, कि नडाल सोच रहा है कि दिस इज़ द लास्ट टूर्नामेंट ऑफ हिज लाइफ। मतलब हमको ऐसा तो वो हर एक पॉइंट खेलता है, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा ये लग रहा है अभी कि मतलब वो इतना, जब आप उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा या देखिएगा तो उसमें वो आप सुनिएगा ये बात कि इतना लास्ट उसका टूर्नामेंट है, या मतलब वो अब उसको पता नहीं है कि कैसे वो अगले साल खेलेगा। अभी न्यूज़ में बात चल रही है कि वो विंबलडन भी नहीं खेलेगा। मतलब आई डोंट नो इट्स फेक और रियल, लेकिन तब भी ओजी अलियासीम के साथ भी 5th सेट में जीता है। उसके बाद से क्वार्टर फाइनल नोवाक जोकोविक के साथ था। सेमीफाइनल ज़्वेरेव के मैच के बारे में अगर बात करें तो बैकहैंड क्ले कोर्ट में, और हम बहुत कम प्लेयर्स को देखते हैं जो बेस लाइन पे राफेल नडाल को टक्कर देते हैं या मतलब हराते हैं। हमको एक थोड़ा सा उसका परसेंटेज इस वजह से, कंडीशन की वजह से, और दूसरा बैकहैंड ऑफ ज़्वेरेव फर्स्ट 5-6 गेम वाज अमेजिंग क्वालिटी ऑफ अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, रियली अमेजिंग। और जिस तरीके से ये वाला मैच खत्म हुआ, और इस तरीके से मैच खत्म हुआ कि ट्विस्ट हो गया एंकल अलेक्जेंडर ज़्वेरेव का, और मतलब हम ये वाला मैच देखना चाह रहे थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट सेट में, सेकंड सेट में भी ज़्यादातर स्टार्टिंग में 6-2 शायद आपको स्कोर था, तब राफेल नडाल मतलब अच्छा खेलने लगा और मतलब टाई ब्रेक में जीत गया, जैसा हमेशा करते हैं ग्रेट प्लेयर्स भाई, खास करके राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक और ऑब्वियसली रॉजर फेडरर ने किया है बहुत बार। और
क्योंकि उनका रिकॉर्ड ऐसा बोलता है। ऐसा बहुत सारे प्लेयर बहुत ज़्यादा क्लच प्लेयर होते हैं, लेकिन कितने लोगों ने 20-25 ग्रैंड स्लैम जीता है, 20, और राफेल नडाल इज़ द वन। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं। और दूसरी बात की स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड सेट में भी देखिए कैसा, मतलब एक ब्रेकअप था, फिर ब्रेक डाउन हुआ, ऐसा इतना बार ब्रेक लूज करना राफेल नडाल का, मतलब मैंने सर्व नहीं होल्ड करा, मैंने देखा नहीं था, क्या पता कुछ ना कुछ रॉन्ग था। और दूसरी बात की अलेक्जेंडर ज़वेरेव काफ़ी अच्छा खेल रहा था, और हम बात कर रहे थे किस तरीके से मैच खत्म हुआ ना, मैच खत्म हुआ, ट्विस्ट किया एंकल, और अलेक्जेंडर ज़वेरेव को और क्रचेस से आया, और उसके बाद से सबको मतलब एम्पायर से बोला कि नाउ आई एम गोइंग टू रिटायर। और ऐसा भी मतलब जब ट्विस्ट हुआ था एंकल तो लग रहा था कि मतलब ही इज़ गोइंग टू रिटायर, मतलब देयर इज़ नो वे इन दिस वर्ल्ड कि मतलब वो, हमको तो ऐसा लगता है कि विमिल्डन भी वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, कितना जल्दी, बहुत बुरी तरीके से। इसको टीवी पे भी नहीं दिखाया गया, स्लो मोशन में जो दिखाया जाता है इंजरी, बार बार रिप्ले नहीं दिखाया गया, क्योंकि इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया था, मतलब एक तरीके से रो रहा था अलेक्जेंडर ज़वेरेव। तो स्पीडी रिकवरी की हम मतलब क्या बोलते हैं, आई होप उसकी स्पीडी रिकवरी हो। और याद आता है मतलब कि टेलर स्विफ्ट नहीं, टेलर फ्रिट्ज का ऐसा हुआ था, मतलब पिछले साल शायद एंकल ट्विस्ट बहुत बुरी तरीके से, मतलब कौन से डॉक्टर के पास गया था हमको नहीं पता, लेकिन उसका बहुत जल्दी रिकवर कर गया था। तो अलेक्जेंडर ज़वेरेव शुड कॉन्टैक्ट टेलर फ्रिट्ज। तो अब क्या बात करें, अब बात कर लेते हैं फाइनल के बारे में, जिसमें हमको ऐसा लगता है कि राफेल नडाल इज़ फिजिकली फिट। अगर थोड़ा सा भी देखिए कॉन्फिडेंट है मतलब राफेल नडाल, और हमको ऐसा लगता है कि राफेल नडाल ये वाला मैच इसलिए जीतेगा क्योंकि हमको मतलब वो लास्ट सोच रहा है कि उसके पास अब मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ही इज़ इन द फाइनल, और नोवाक जोकोविक के पास अभी भी 20 है, और राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन जीतने का मौका हमको तो ऐसा लगता है 99% जीत गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कैस्पर रूड को कुछ चांस नहीं दे रहे हैं, लेकिन राफेल नडाल जिस मूड में है, और ऐसा लगता है कि उसके बाद से उसको मौका नहीं मिलेगा, मे बी गोइंग टू रिटायर। और उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे सवाल पूछा गया कि अगर आपको ये ट्रॉफी चाहिए या आपको अपना एंकल जो है वो लेग दूसरा आपको मिल जाएगा, मतलब एज अ मैजिक, तो तुमको क्या, राफेल नडाल व्हाट यू विल चूज। तो उसने बोला कि ऑब्वियसली एंकल, मतलब अगर मेरा एंकल ठीक हो जाता है तो आई हैव द गेम टू जस्ट विन अनदर 5 ग्रैंड स्लैम। और ये वाला अगर उसकी एंकल ठीक नहीं होती, क्योंकि बहुत दिन से वो ट्राई कर रहा है और बता रहा है मतलब कि ही इज़ लिविंग इन द पेन, तो मतलब आई डोंट नो मतलब कितना नेक्स्ट टूर्नामेंट वो खेलेगा, मतलब नेक्स्ट फ्रेंच ओपन, या मतलब इसी साल रिटायरमेंट ले लेगा। तो इसी वजह से ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप एंड ही इज़ गोइंग टू डू एवरीथिंग टू विन। और यहाँ पर प्लेयर भी अच्छा, ऐसा नहीं है कि नोवाक जोकोविक के साथ फाइनल में मैच है जो मतलब ऐसा मतलब राफेल नडाल से अच्छा भी खेल सकता है, लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि कैस्पर रूड के साथ मैच है उसका बहुत ज़्यादा। नॉर्वे के साथ हमको ऐसा लगता है कि पहला प्लेयर है जो ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचा है, तो और कैस्पर रूड का भी आपको पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होगा। और दूसरी बात की कैस्पर रूड का बैक हैंड और राफेल नडाल का फोर हैंड, दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। अभी चिलिच के साथ जो मैच हो रहा था उसमें हमको ऐसा लगा कि कैस्पर रूड फर्स्ट सेट में बैक हैंड उसका काम नहीं कर रहा था, लेकिन सेकंड सेट थर्ड सेट में ही इज कमिंग इनटू इट। लेकिन राफेल नडाल के साथ अगर मैच खेलेगा तो चिलिच जैसा नहीं होगा ना मैच, वो होगा ऐसा मैच कि अगर एक कमी पता चल गई राफेल नडाल को, ही इज गोइंग टू जस्ट पेपर हिज बैक हैंड। और मतलब कि थर्ड और फोर्थ सेट में काफ़ी अच्छा विनर्स भी मार रहा था चिलिच के साथ, लेकिन चिलिच हमको उतना ज़्यादा फिजिकली मतलब फिट भी नहीं लग रहा था। फिट है फिजिकली, वो 100% नहीं लग रहा था। हमको ऐसा लग रहा था कि मतलब आई डोंट नो, ही वॉज नॉट मतलब उतना ज़्यादा पेपर, उतना ज़्यादा उसके क्रिस्पली, वो उतना ज़्यादा लेग मूव नहीं कर रहा था जैसे फर्स्ट इसमें कर रहा था, क्योंकि मैंने बताया कि वो कॉन्फिडेंट टाइप ऑफ प्लेयर है। तो आई डोंट नो व्हाट गोइंग टू हैपन, बट आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग, और दैट इज़ अ रियली ईजी प्रिडिक्ट, मतलब कि राफेल नडाल इज़ गोइंग टू विन हिज 14th। और ये भी एक ऐसा मामला है, राफेल नडाल कभी बोलता नहीं है, लेकिन वो सोच रहा होगा कि अभी रॉजर के पास 20 है, नोवाक के पास 20 है, क्या पता नोवाक जोकोविक विमिल्डन खेलेगा भी नहीं खेलेगा, क्या पता। अभी कुछ दिन पहले मीडिया में बात चल रही थी, क्योंकि रशियन को बैन कर दिया, तो नोवाक जोकोविक इज लाइक ही स्टैंड्स फॉर समथिंग, एंड आई थिंक लाइक स्पोर्ट्समैन होने के बाद उसके पास एक तरीके का
बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जितना आदमी के पास फेम आता है या कुछ भी आता है उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में अच्छे से उसने यूज़ किया या अच्छे से नहीं यूज़ किया, मतलब ही स्टैंड फॉर समथिंग एंड दैट्स गुड। तो आई एम गोइंग टू जस्ट प्रिडिक्ट एंड दैट इज़ रियली रियली ईजी, यू नो, दैट इज़ रियली रियली ईजी। क्योंकि हमको नहीं लगता है कि कैस्पर रूड का बैकहैंड जो है या मतलब सर्व जो है वो राफेल नडाल इज रिटर्निंग वेरी वेरी गुड। और थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर उसी तरीके का वेदर रहा, जिस तरीके का फॉरकास्ट रहा, ह्यूमिड और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी राफेल नडाल को। अगर आप वो वाला मैच देखिएगा, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो राफेल नडाल सेकंड सर्व के लिए अपने बॉल में पॉकेट, अपने पैंट में पॉकेट, अपने पैंट में बॉल नहीं रख रहा था। मतलब वो बॉल बॉय से मांग रहा था कि मतलब, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जो स्वेट में सोक्ड था, मतलब समझ रहे हैं ना आप, मतलब इतना ज़्यादा पसीना हो रहा था। तो दैट्स वाई ही इज़ नॉट लुकिंग लाइक ही इज़ फिजिकली अप टू लाइक 100 लेवल। मतलब वो जिस तरीके से मूवमेंट उसकी रहती है क्ले कोर्ट पे, तो ये वाला फैक्टर प्ले कर सकता है। लेकिन तब भी आई डोंट थिंक लाइक, मतलब यहाँ पर आप बोलिएगा कि और जिस तरीके से वो, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू रिस्क। और यहाँ पर कैस्पर रूड जीतने का बहुत कम चांसेस है। फिजिकली बहुत लंबा मैच भी नहीं खेला जिस तरीके, अगर 5th सेट 5 सेट ये वाला मैच जाता अलेक्जेंडर ज़वेरेव के साथ और 4-5 घंटे, और जिस तरीके से मतलब हम कह सकते हैं कि ईजिली, और एज भी उसकी तरफ से है कैस्पर रूड की तरफ से, फिजिकली भी काफ़ी अच्छा है, मूवमेंट काफ़ी अच्छी है, तो हम दे सकते थे थोड़ा सा चांसेस। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं ना, तो ये हो सकता था, तो ये हो सकता था, तो ये हो सकता था, ये सब क्या कहना। राफेल नडाल इज गोइंग टू विन हिज 22nd and I think like he is going to up the Grand Slam game. So thank you for watching, thank you for listening, and I will see you in the next video. Bye bye, take care, stay healthy, be active, do some exercise, eat healthy. Bye bye.